हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज़, आज मैं बात करने वाली हूं एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि एक्जिमा इन बेबीज़। इसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूं। ये छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है बिलो 5 ईयर्स, बट कई बार ये सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है। स्किन कंडीशन है ये एक, और ये वर्स हो जाती है जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन भी आ जाती है। तो किस तरीके से इसके साथ में आपको डील करना है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कब आपको डॉक्टर को विजिट करना है, या कौन कौन से कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, मेरा पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटोपिक डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमा जो है ये एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, इचिंग होती है वहाँ पर, रेडनेस, स्वेलिंग या फिर कुछ छोटे छोटे बम्प्स बन जाना। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक्जिमा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंतर्गत आते हैं। और ये जो छोटे बच्चे हैं बिलो 5 ईयर्स, उनको कभी भी ये हो सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स से लेकर के 5 ईयर्स तक ये कभी भी बच्चों को अराइज हो सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड डेलिकेट होती है, तो उनमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से ये हो सकता है। तो अगर मैं अपने बेबी की बात करूँ, पहले मैं अपने बेबी का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और फिर उस एक्सपीरियंस से मैंने क्या लर्न किया वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आरव जब 1 ईयर का था तब तक उसे कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई भी स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ नहीं हुए थे। नॉर्मल मैं प्रोडक्ट जो हिमालय के थे वो यूज़ करती थी और इसकी स्किन एकदम बढ़िया चल रही थी, विंटर्स में भी और समर्स में भी। बट अगस्त में उसका बर्थडे हुआ था, और उसके बाद अक्टूबर में, यानी कि 1 ईयर प्लस 2 मंथ्स जब हो गए थे, तब हम लोग एक दूसरी सिटी में गए थे किसी रिलेटिव के घर, और वहाँ पर उसको एक मच्छर ने काट लिया था। और उसके बाद वो मच्छर काटने के बाद जो रेड एक पैच जैसा हो जाता है वो बढ़ता गया, और करीब 10-15 दिन हो गए वो चीज़ें सही नहीं हो रही थी स्किन, बल्कि वो और बॉडी पार्ट्स में वो फैल रहा था। तो इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि ये जो है वो इंसेक्ट बाइट या फिर मच्छर के काटने से हुआ है, बट धीरे धीरे जब वो इचिंग हो रही थी आरव को, और इचिंग की वजह से वो बढ़ता जा रहा था बॉडी के हर पार्ट में। पहले उसके हाथ में हुआ, देन फिर उसके पैरों में भी हुआ, फिर उसके फेस पे, नेक पे, सब जगह ये धीरे धीरे बढ़ता गया। विदिन 15 डेज़ कम नहीं हो रहा था, ये बढ़ रहा था, और ये धीरे धीरे वूंड्स में, यानी कि जो घाव होता है उसमें कन्वर्ट हो रहा था। तो पहले तो मैंने 1 हफ्ता टाइम दिया कि शायद अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप ठीक नहीं हुआ। मॉइस्चराइज़र वगैरह भी लगाया, बट वो कुछ काम नहीं हुआ। देन फिर मैंने डॉक्टर को विज़िट किया, और डॉक्टर को पहले एक हमारे जो नॉर्मल पीडियाट्रिक हैं उनको दिखाया। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ, कुछ ऑइंटमेंट दिए, बट वो ठीक नहीं हुआ। अगेन 1 वीक तक ये चलता रहा। देन फिर हमने इसको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया। तो उनको जब दिखाया तो उन्होंने ये जब कंडीशंस देखी, तो उन्होंने कोई ऐसे टेस्ट वगैरह नहीं किए थे आरव के, लेकिन उन्होंने हमसे सिम्टम्स और जो मतलब ये 10-15 दिन में हमने जो डिफरेंस महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा इचिंग करता है, हमेशा उसका ध्यान वहीं पर रहता है, और कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे ड्राइनेस हो रही है, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें उनको हमने बताई थी सिम्टम्स। उसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस है। मैंने जब ये सुना तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई कि ये क्या होता है, और उन्होंने एक्जिमा भी बोला। तो मुझे लगा कि इतने छोटे बच्चे को एक्जिमा या फिर डर्मेटाइटिस क्यों हुआ है और क्या इसके रीज़न्स हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि इसके रीज़न्स या तो आपके जीन्स, आपकी फैमिली में किसी को ये एक्जिमा की प्रॉब्लम है, जो कि नहीं थी, तो जीन से तो ये ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, या फिर ये किसी एलर्जी की वजह से हो जाते हैं। तो ड्राइनेस एलर्जी तो थी, सीज़न चेंज हुआ था उस वक्त, क्योंकि दिवाली का टाइम था, विंटर्स एकदम आती है, सीज़न चेंज होता है, और हम दूसरी जगह पर थे, हम अपने घर पे नहीं थे। तो ये एक चेंज जो था उसने फर्स्ट टाइम महसूस किया था, तो शायद इस वजह से उसको एलर्जी हुई होगी। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, कुछ ऑइंटमेंट दिए उन्होंने, और कुछ ओरल मेडिसिन दी, मतलब सिरप वगैरह दिया, और कुछ उन्होंने अपने सोप और ये सब भी दिया, जिसके अंदर नॉन स्टेरॉइड सोप्स और फ्रेग्रेंस फ्री सोप जो होते हैं वो सब उन्होंने दिया था। तो और उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इसको गर्म पानी में या बहुत ज़्यादा पानी में नहीं रखना है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस बताए थे और कुछ मेडिसिन दी थी। 3 to 4 डेज़ के लिए पहले उन्होंने दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी काम नहीं किया। 3-4 दिनों में कोई भी फ़र्क नहीं आया, और उसके बाद फिर मैंने रिविज़िट किया उनको 3-4 दिन के बाद। देन फिर उन्होंने जो डोज थे वो थोड़े से बढ़ाए, और ऑइंटमेंट भी थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा इंटेंस ऑइंटमेंट उन्होंने दिया। नाम तो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है इस वक्त, लेकिन कुछ ऑइंटमेंट उन्होंने दिए और वो लगाया। तो उस ऑइंटमेंट से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना दिन हो चुका था, करीब 25 डेज़ ऐसे कुछ हो चुके थे शुरू से लेकर तब तक। तो मैं टेंस्ड भी थी कि ये क्या हो रहा है, ठीक भी नहीं हो रहा था। तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि शायद से ये कुछ एक्जिमा जो होता है, हम लोगों ने सुना है कि मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ होती है, तो वही है इसको। मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड और वरीड थी।
फिर 3 दिन मैंने वो देखा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा था बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा था स्किन में, वो पैचेस बन ही रहे थे। बस ये था कि जो पुराने पैचेस थे वो हील हो रहे थे बट नए पैचेस भी बनते जा रहे थे। तो मुझे मतलब थोड़ी टेंशन हुई। मैंने वापस से उनको डॉक्टर को विज़िट किया और उन्होंने कुछ डोज़ वगैरह बढ़ाए। और उसके बाद जो हमारे रेगुलर एक और डॉक्टर है, पीडियाट्रिक है, वो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, उनसे मैंने एक बार सोचा कि कंसल्ट कर लेते, क्योंकि हम रेगुलर आरव को कभी भी कुछ होता है तो उनको दिखाने जाते हैं। तो मैंने उनको दिखाया, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही कॉमन है और ये सिर्फ ड्राइनेस की वजह से विंटर्स है और छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है और 5 ईयर्स के बाद ये अपने आप ही धीरे धीरे चले जाएंगे। तो उनसे बात करके मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई, क्योंकि उनको वो सारी केस हिस्ट्री जो भी है आरव की वो जानते हैं। तो मैं वहाँ से जब आई तो मैं थोड़ा रिलैक्स थी कि अच्छा ये कोई टर्म ज़रूर बड़ा है, टॉपिक डर्मेटाइटिस या फिर एक्जिमा, ये टर्म सुनने में बहुत बड़ा लगता है बट इतना बड़ा है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत सारे मतलब कॉमनली बच्चों को हो ही जाता है अलग अलग लेवल पे। किसी को सिर्फ इचिंग होती है, किसी को पैचेस बनने लग जाते हैं, किसी को जैसे वूंड होते हैं ना पस वाले, वैसे वैसे भी थोड़े थोड़े होने लगते हैं। तो अलग अलग बच्चे पे अलग अलग रिएक्ट करता है ये ड्राइनेस की वजह से। तो स्किन को हाइड्रेट रखना इज़ द की टू डील विद दिस प्रॉब्लम। सो वहाँ से आने के बाद मैंने फिर जो प्रिकॉशंस थे जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, मैंने वो सब कुछ फॉलो किया। दवाइयाँ मैंने बंद कर दी, सिर्फ जो डोज था 3-4 दिन का वो मैंने पूरा किया और उसके बाद मैंने सब बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने कुछ रेमेडीज़ जो मेरी मम्मी ने मुझे शुरू में ही बताई थी बट मैंने उसको फॉलो नहीं किया था। हम कभी कभी ट्रस्ट नहीं करते हैं अपने होम रेमेडीज़ पे, तो मैंने ट्रस्ट ना करके उस पर दवाइयों पे ही थी। फिर मैंने वो रेमेडी फॉलो की और फिर उसके बाद वो मतलब विद इन 10 डेज़ प्रॉपर हील हो गया। थोड़े स्पॉट्स रह गए थे लेकिन ग्रेजुअली वो स्पॉट्स भी चले गए, अब कोई स्पॉट नहीं है। और उसके बाद से मतलब 2018 की मैं ये बात बता रही हूँ और आज 2021 है, टच वुड, मतलब फिर उस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आरव के मैं शुरू में यूज़ करती थी वो मैंने चेंज किए, वो सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए अगर आपके बेबी को इस तरीके की प्रॉब्लम है, या नहीं भी है तो भी आपको छोटे बच्चों में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो स्किन केयर रूटीन है, मैं एक और वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ स्किन केयर रूटीन के बारे में कि कब कब कौन से प्रोडक्ट और किस तरीके से आपके बेबी की स्किन का ख्याल आपको रखना चाहिए। उस पर एक वीडियो मैंने शेयर किया है, वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। बट यहाँ पर हम एक्जिमा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, वो दिन भर खेलते रहते हैं, तो वैसे भी उनकी जो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर है वो भी लूज़ होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस बढ़ जाती है स्पेशली इन विंटर्स। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मेक श्योर ये करिए कि बहुत ज़्यादा आप बच्चे को पानी में मत रखिए। और विंटर्स जब चलती है तो हम बच्चों को गर्म पानी से नहलाने लगते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि गुनगुने पानी से आप नहलाइए, मतलब जो एकदम ठंडक है बस उसको रिमूव कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आप मत नहलाइए। तो मैं आरव को एकदम माइल्ड, मतलब उससे ज़्यादा गर्म पानी मैं यूज़ करती हूँ बट उसका पानी बहुत ज़्यादा बेसिक गर्म रहता है, वार्म रहता है, उससे मैं उसको नहलाती हूँ। उससे जो भी नेचुरल ऑयल होते हैं स्किन के वो रिमूव बहुत ही कम होते हैं और बहुत ज़्यादा में से रगड़ के रब करके नहीं नहलाने की ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे। और विंटर्स में तो स्पेशली आप 1 या 2 दिन का गैप करके भी नहलाएंगे बच्चों को तो चलेगा, बस उनको ड्राई वॉश कर लीजिए, क्लीन कर दीजिए उनकी स्किन को और कपड़े वगैरह चेंज कर दीजिए, उससे काम हो जाता है। तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में पानी का जो कांटेक्ट है वो उनकी स्किन पे नहीं होना चाहिए ताकि उनकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल का बैलेंस है वो बना रहे। दूसरी चीज़ कि जब आप नहलाते हैं बच्चे को तो बाथरूम से आने के बाद डैम्प करना है, मतलब उनकी स्किन पे जो भी टॉवल आप यूज़ कर रहे हैं उसको जस्ट इस तरीके से दबा कर, सिर्फ वो रगड़ के नहीं स्किन को पोंछना है, नहीं तो फिर अगेन वो जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो रिमूव होते हैं, स्किन में स्क्रैचेस आते हैं, स्किन डैमेज होती है, तो वो आपको नहीं करना है। और हल्की नमी रहती है जब स्किन में, मतलब जब आप बाथरूम से आते हैं तभी 2-3 मिनट के अंदर ही एक अच्छा सा हाईली मतलब ऑयली वाला जो मॉइस्चराइज़र होता है ड्राई स्किन के लिए उसको अपनी बेबी की स्किन पर लगा देना है। और लगाने के बाद ऐसे ऐसे करके नहीं उसको करना है, जस्ट स्किन पे स्प्रेड करना है। ये मुझे डॉक्टर ने ही बताया था कि इस तरीके से लोशन लगाना है, तो जस्ट स्प्रेड करना है इस तरीके से, पूरे में अब्जॉर्ब कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पानी जब आपके बच्चे की स्किन पे रहता है और तब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उसको, तो वो मॉइस्चराइज़र पानी के साथ स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो मॉइस्चराइजेशन स्किन में रहती है, आपकी बेबी की स्किन जो है वो मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड रहती है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस नहीं आती है। ये सारा जो भी कुछ एक्जिमा का प्रॉब्लम होता है बच्चों को वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइनेस की वजह से होता है। तो अल्टीमेट जो गोल है आपका वो ये कि आपके बेबी की स्किन ड्राई ना रहे। विंटर्स में स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है, तो आप बच्चों को पूरे टाइम फुल कपड़े पहनाइए।
गर्मियों में भी जब वो बाहर खेलने मिलने जाते हैं तब भी आप उनको फुल कपड़े पहनाइए, सॉफ्ट फुल कपड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर के डस्ट पार्टिकल्स और जो भी गंदी चीज़ें हैं स्किन पे ना आए, ताकि कोई एलर्जी का चांस भी ना रहे, नेचुरल ऑयल भी रिमूव होने का चांस ना रहे। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद आपको खाने पीने में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक अगर इचिंग और इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा आप खाने पे ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ ऐसी आप बच्चे को खिला रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रही है, ट्रिगर हो रही है। लाइक कुछ बच्चों को मिल्क पीने से भी ऐसा होता है, किसी को मूंगफली वगैरह अगर वो खाते हैं या नट्स वगैरह खाते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, या फिर वेदर में भी कुछ चेंज होता है तभी भी एलर्जी हो जाती है। जैसे आरफ का मैंने बताया कि वेदर और जगह चेंज होने से उसको एलर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि वही एक रीज़न हो सकता है। तो अगर वेदर वगैरह चेंज हो रहा है तो उसमें आप ध्यान रखिए कि अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए बच्चे को, कपड़े वगैरह अच्छे से पहना करके रखिए। पानी बहुत ज़्यादा पिलाते रहना है। बच्चों में ये आदत होती है कि उनको पानी का इंटेक कम हो जाता है तो उनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें। और एक प्रॉब्लम ये स्किन से भी है कि स्किन में हाइड्रेशन नहीं होता है, स्किन ड्राइनेस बढ़ती है स्किन में, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक्जिमा का लेवल हमेशा घाव बने तभी वो टेंशन की बात है या तभी वो एक्जिमा है, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी स्क्रैचेस या फिर कट्स वगैरह आने लग जाते हैं, स्किन में रेडनेस आने लगती है या कुछ बम्प्स वगैरह बनने लग जाते हैं तो वो भी एक एक्जिमा का ही कारण है। मतलब आपकी बेबी की जो स्किन है वो इंडिकेट कर रही है कि स्किन में ड्राइनेस लेवल बढ़ रहा है, आपको उसको हाइड्रेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़, स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप थोड़ा ध्यान से यूज़ कीजिए। उसमें कोई नॉन स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, और बहुत ज़्यादा जो ड्राई टू एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं आप उनको देखिए, और कोई भी उनमें केमिकल, फ्रेगरेंस, पैराबेन वगैरह कुछ भी ना हो। नॉर्मली बच्चों के प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत कुछ फ्रेगरेंस होता है, बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जो मैंने चेंज किए आरफ के लिए, और मुझे लगता है कि उन प्रोडक्ट्स ने आरफ कि स्किन को हाइड्रेट रखने में मेरी बहुत हेल्प की है, जिसकी वजह से वापस से वो प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद हमने कई जगह ट्रैवल भी किया, जगह भी चेंज हुई, विंटर्स भी आई, दो विंटर्स तो उसके बाद आ ही चुकी हैं तो नहीं प्रॉब्लम हुई। तो मैंने यूज़ किया था अवीनो का ओट मील करके, मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूँगी, मैंने अपने स्किन केयर वाले वीडियो में भी शेयर किया है वो प्रोडक्ट। तो वो जो प्रोडक्ट है ओट मील करके आता है मॉइस्चराइज़र बेबी के लिए, अवीनो ब्रांड का। तो उसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं होती है, बहुत ही माइल्ड प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है। विंटर्स में मैंने खुद भी उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, और वो बच्चों की स्किन को, आरफ की स्किन को आप 1 से 2 बार, विंटर्स अगर बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पड़ती है तो 2-3 बार दिन में यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ हमारे यहाँ हल्की ठंड में 1 बार लगाने से भी काम चल जाता था। तो वो प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, काफ़ी बड़ी बॉटल आती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो आप उसका शैम्पू, सोप वगैरह भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, और मिमी ब्रांड का मैंने शैम्पू वगैरह यूज़ किया था आरफ के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा सोप रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करती हूँ, वीक में 2 या 3 दिन में उसको सोप या फिर बॉडी वॉश या जो भी उसका यूज़ करना होता है, और मैं विदिन 10 मिनट्स में उसका बाथ जो है वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लंबा बाथ नहीं देना है बेबी को, और ठंडे मतलब गुनगुने पानी से ही नहलाना है। और ये सोप, साबुन और ये शैम्पू वगैरह ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने की ज़रूरत बच्चों में नहीं होती है। तो वो चीज़ें भी आपके बच्चों की स्किन को बचाती है। उसके अलावा एक चीज़, जो बच्चों के नेल्स होते हैं उनको आप ऑल्टरनेट डेज पे कट करके ही रखिए। बच्चों के नेल्स बहुत शार्प होते हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में भी अगर स्क्रैच करेंगे तो कट लगता ही है। तो ऐसे में अगर बच्चों में थोड़ा बहुत भी इचीनेस हुई है तो वो और ज़्यादा उसको इच करेंगे, और बच्चों के नेल्स जो हैं वो इचीनेस और वो जो ड्राइनेस है उसको बढ़ाते हैं। प्लस उनके नेल्स में जो भी बैक्टीरिया वगैरह निकलता है आपके एक वूंड से वो दूसरे स्किन पे जाता है, और फिर वहाँ पे भी वो पैचेस बनने लगते हैं। तो इस तरीके से नेल्स बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं बैक्टीरियाज़ को और ट्रांसमिट करते हैं दूसरी स्किन पोर्शन पे। सो इसलिए कोशिश करिए कि अल्टरनेट डेज पे नहीं तो 2 दिन पे अपने बच्चों के नेल्स को ज़रूर से कट कीजिए, ताकि किसी भी तरीके का स्क्रैच और कट्स वगैरह वो अपने स्किन पे ना दे सकें। इसके अलावा कपड़ों की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्ट एंड लूज़ फिटिंग के कपड़े बच्चों को, स्पेशली तब जब ये कंडीशन चल रही हो, मतलब इचिंग या पैचेस वगैरह हो गए हों, एक्जिमा इनिशिएट हो गया हो, तो आप ध्यान रखिए कि लूज़ कपड़े और प्योर कॉटन के कपड़े आप पहनाइए। वूलन या फिर पॉलिस्टर वगैरह वैसे कपड़े जिनको पहनने के बाद इचिंग होती है या उनमें कुछ थ्रेड वगैरह निकला रहता है, उन कपड़ों को आप एक्सट्रीमली अवॉइड कीजिए, ताकि इचीनेस जो है वो बढ़े नहीं, वो सप्रेस हो, कम हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा स्पेशली ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, बच्चे के नेक एरिया होता है, कान के पीछे का एरिया होता है, या फिर ये
एल्बो वाला एरिया है, नी के पीछे, मतलब जितने भी फोल्ड्स होते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि स्वेट वगैरह इकट्ठा हो सकता है, वो वाले एरिया को दिन में 2 बार 3 बार टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए, ताकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ये स्किन इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होते हैं। तो कोई एक यूसरिन एक्जिमा रिलीफ करके एक ट्यूब मिलती है जो आप बिना कंसल्ट किए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ड्राइनेस है, बेसिकली वो ड्राइनेस को डील करने के लिए आता है, तो वो आप वहाँ पर अफेक्टेड एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। एंड सबसे बेस्ट जो है इनमें से, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई या इची या फिर फ्लेकी सी हो रही है, आपको लगता है कि एक्जिमा की तरफ ये जा सकता है, तो इनिशियल स्टेज पे ही प्योर कोकोनट ऑयल जो आता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल जिसको बोलते हैं, वो हल्का सा गुनगुना करना है, जलाना नहीं है, हल्का सा गुनगुना करके इसमें थोड़ा सा कैम्फर यानी कि कपूर, उसको आप मैश करके डाल दीजिए और वो वाले ऑयल को अफेक्टेड एरिया में लगा करके 15-20 मिनट के लिए एटलीस्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर बच्चे को कपड़े वगैरह पहना दीजिए। वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है। आरव के लिए उसने बहुत अच्छा काम किया था। जब मैंने डॉक्टर्स की दवाइयाँ वगैरह सब बंद कर दी थी, तो मैंने वही ऑयल और कपूर उसको हल्का सा गुनगुना करके लगा दिया था स्किन पे। उससे बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी वो इफ़ेक्ट देता है स्किन पे, और जो भी ड्राइनेस होती है, जो भी कट्स वगैरह बच्चों को लग जाते हैं इन जनरल भी, तो भी वो बच्चे पे आप लगा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो गाइज़, ये सारे टिप्स थे मेरे, और मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आपके बच्चे को भी इस तरीके का कोई एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस आपको बताते हैं, तो आपको डरने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही नॉर्मल सी स्किन कंडीशन है जो बहुत सारे बच्चों को अलग अलग इंटेंसिटी के साथ में होते हैं। और पॉजिटिव बात इसमें ये है कि 90% केसेस में 5 इयर्स तक बच्चे को ये प्रॉब्लम्स जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए डरने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक स्किन ड्राइनेस का एक इंटेंस लेवल है और कुछ नहीं है। तो बस आप अपने बेबी की स्किन को हाइड्रेट रखने में जो भी चीज़ें कर सकते हैं, उसके खाने का ध्यान रखिए, उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स का ध्यान रखिए और स्किन केयर स्टेप्स का भी ध्यान रखिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्प मिली, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपके बेबी के साथ भी इस तरीके का कुछ हुआ है, तो वो भी आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।